नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट के एक ख़वातीन के एक वफ़द खड़ी हैं। इनसे जानेंगे कि ये सेंट्रल जेल पेशावर आकर ख़वातीन के सेक्शन में ये क्योंकि उन्होंने वहाँ पे दौरा किया, वहाँ पे चीज़ें देखी, केस इन्होंने किया देखा, और वो कौन से इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पे उस सेक्शन में ये इक़दामात ले ले। तो मेरे साथ एडवोकेट लाइबा खड़ी है, इनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पे फीमेल सेक्शन का दौरा करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा गुलशीर है। फीमेल सेक्शन का दौरा करते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी आई हुई है, लेकिन जो एक चीज़ मज़ीद इम्प्रूव होनी वो ये है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी पेशेंट्स बैठे हुए हैं उनका एक अलग से एक रूम या एक ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने देखा काफ़ी HIV के पेशेंट्स थे जो कि और औरतों के लिए या और जो स्टाफ में उनके लिए थोड़ा डेंजर है। तो बस अब ओवरऑल हमने यही महसूस किया कि बीमारों के लिए अलग सी जगह हो, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो सेटअप था वो सब बहुत ही अच्छा था। ये एक पूरी पाकिस्तान के जेलों की मैं बात कर रहा हूँ कि ख़वातीन में ख़ास तौर पे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स आती हैं, तो आपने इस तरह का कुछ महसूस किया? आपके यहाँ कोई ऐसा कंप्लेंट आया? नहीं, यहाँ पे इस तरह सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस नहीं था। बाकी मेजर केसेस में लोग फीमेल्स अंदर आई थी, जैसे कि आप 302 देख लें, एंटी नारकोटिक्स का केस देख लें, इसमें आई हुई थी। बाकी इस तरह कोई नहीं, इनके साथ जेल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ तो ये हरासमेंट फेस करते वो भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बाकी को कोई कंप्लेंट आप लोगों ने उधर? नहीं सर, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, बस मेडिकल का हमने थोड़ा फील किया, तो वो मैं प्ली करूंगी कि इसको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए, लोगों को सेफ जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए ताकि मज़ीद और बच जाएं और ये लोग क्योर भी हो जाएं। क्या नाम? ईमान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और मेंबर खड़ी है यूथ पार्लियामेंट की, ईमान। इनसे जानेंगे कि इसने वहाँ पे क्या महसूस किया। तो जेल का दौरा करके, जेल में से पहली बार गई हूँ? जी, मैं पहली बार आई हूँ। तो कैसा लगा? अजीब तो नहीं लगा? नहीं, अजीब नहीं। ख़वातीन को 302 करके कैसा लगा, आपने देखा? वो ऑब्वियसली पछताएंगी तो कि हम लोगों ने एक बड़ा जुर्म किया है, लेकिन एक बार अगर वो जुर्म कर लेंगे वो आगे भी दोबारा वही जुर्म करेंगे उनको, क्योंकि एक इंसान का ज़मीर मर जाता है ना, एक ऐसा जुर्म तो करे। फिर जेल का क्या मतलब? ये इतना अरसा जेल में गुजारते हैं ये लोग, फिर जाके वहाँ पे ये रिपीट करते हैं अपने क्राइम को, तो फिर जेल काटने का क्या फायदा हुआ? हाँ, तो ये तो इन लोगों को ऐसा वो करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे फीमेल्स के लिए स्टिचिंग वगैरह, सिलाई कढ़ाई वगैरह का सेक्शन बनाया हुआ इन्होंने, लेकिन फीमेल्स जो है वो इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है कि हम वो चीज़ें सीखें, क्योंकि यहाँ से जेल से निकल के उन्होंने कुछ तो करना होगा ना। भीख जो मांगने के उस पर आई हुई है, उनको आगे जाके तो ये तो करना होगा, कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे तो आगे जाके तो उस चीज़ के थ्रू कमाए ना वो लोग। एक प्रॉपर उनको स्टिचिंग वगैरह को मिले कि हाँ भाई हम लोग ये चीज़ सीखें और हम आगे जाके तो स्टिचिंग वगैरह करके कमाएं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि वो कैसे महसूस किया कि विलिंग नहीं है? वो उन्होंने खुद प्रॉपर उन्होंने बताया ना, जो वहाँ पे थी उनको ड्यूटी वाली हाँ, ड्यूटी वाली जो थी, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो विलिंग नहीं है, हम इनको सिखाते हैं लेकिन ये लोग विलिंग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रिफॉर्म्स कर रही है KP के सारे जेल्स में, तो आपको कौन से एरियाज हैं जो कि वहाँ पे आप लोगों ने कमी महसूस की हैं? कौन से सजेशन देंगे आप KP की हुकूमत को, आप इन एरियाज में जेल्स के अंदर काम करें? एक्चुअली मुझे जेल्स वगैरह के इतना आइडिया नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, प्लीज़ आ जाए। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ महवेश कड़ी है जो कि यूथ पार्लियामेंट की एक मेंबर है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या महसूस किया यहाँ पे अपने विजिट के दौरान। जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा ये फर्स्ट विजिट था यहाँ पर, और जब मैं आई तो बड़ी स्ट्रेस हूँ स्टिल अभी तक। मैंने जो इन मदर्स के साथ जो उनके बच्चे थे, उनकी बहुत ही पुअर कंडीशन है, पुअर हाइजीन में हैं वो लोग। लाइक हमें अब ठीक है, अब इनके बड़ों ने जो किया अब वो सज़ा तो उनको मिल ही रही है साथ, लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने रिफॉर्म्स की है, सफाई सुथराई का सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है। ये क्या दावा झूठ है? यस, बिल्कुल झूठ है। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि जो मैंने अंदर देकर आई हूँ वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल इल बच्चे बड़े होंगे, वो उनके लिए कोई हाइजीन नहीं है, उनके लिए कोई काउंसलिंग काउंटर रखें, कोई एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए। उनके साथ मैंने इतने बच्चे भी देखे हैं कि वो स्कूल गोइंग है। अब इस छोटे बच्चों के, उनके छोटे दिमागों पे क्या असर पड़ रहा है? मैं हुकूमत से यही पूछना चाह रही हूँ कि ये कब तक चलेगा? ठीक है, वो क्राइम कर रहे हैं,
क्राइम करके उनके पेरेंट्स आ गए, उनके लिए कुछ स्पेशल सेल्स बनाएं, उनके बच्चों को अच्छी ईज दें, लाइक ये अंदर बिल्कुल ही ये तो बिल्कुल कह रही है कि बच्चे तो इनसे अलग है, बच्चों का अपना एक सेक्शन है, नो नो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे बिल्कुल उन मदर्स के साथ ही हैं। अभी जैसे मेरे एक मेंबर ने बोला कि वो लोग इल भी हैं, HIV पॉजिटिव हैं, उनके साथ वो बच्चे हैं, लाइक कुछ हाइजीन का कुछ केयर करें। मैं सेटिस्फाई इस चीज से नहीं हुई। चलो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you. शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ुहैबुल्लाह खड़े हैं जो कि यूथ पार्लियामेंट के MPA है। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या तासुरात है जेल रिफॉर्म्स के बारे में। तो आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इंतहाई मशकूर हैं हमायूं साहब मिनिस्टर के कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम जाके देख सके कि क्या सूरत हाल है जेल का। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ तक हमने देखा तो इंतहाई ही खूबसूरत और नफीस तरीके से मतलब मुख्तलिफ एक सिस्टम के साथ डिवाइड किया, हर एक अपना एक सिस्टम है ना, तो इंतहाई खूबसूरत है। और साथ साथ गवर्नमेंट ने इस जो नया एकदम वर्चुअल जो किया है, मुलाकात विजिट किया है, ये इंतहाई कुशाइन है। उसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं बात कर सकूँ उस पर, तो जब हमारे पास जो कैदी होते हैं हथकड़ी में ले जाते हैं तो इंतहाई अजीब सा लगता है। दूसरी बात, यहाँ आप पेशावर में दिन बजे जितना ट्रैफिक है रास्ते में, इनके साथ मुख्तलिफ हादसा भी हो सकता है और साथ के टारगेट भी हो सकता है, साथ हमारे गवर्नमेंट का इस पर कॉस्ट भी बढ़ता है और हुकूमत के कुछ बंदे भी इनके साथ ड्यूटी पे मुसलसल ड्यूटी होते हैं ना। तो ये जो इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, इसमें जो काम भी किया है, ये इंतहाई ही खूबसूरत इकदाम है। हमारी रिक्वेस्ट है मुख्तलिफ पाकिस्तान की हर सूबे को कि इसको अडॉप्ट करे, क्योंकि जब पॉलिसी होती है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होती है। हम सोशल वेलफेयर को देखेंगे, मुख्तलिफ सूबे को हम ये पैगाम भी देना चाहेंगे कि जहाँ तक हमारा अच्छा काम है उनको अप्रिशिएट भी करे और हमसे फॉलो भी करे। और हम इंतहाई मशहूर है चीफ मिनिस्टर साहब की, IG साहब की और स्पेशल मिनिस्टर जो हमारे हमायूं साहब, हम बिल्कुल मशहूर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट के एम्बेसडर खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इनके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अल-यमीन गंडापुर साहब की ताउन से, चीफ जेल खानाजात के मिनिस्टर हमायूं खान के ताउन से और IG उस्मान मसूद साहब के ताउन से जो रिफॉर्म्स की हैं, इनके बारे में इनकी क्या ओपिनियन है। तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप इधर आके आपने विजिट किया, प्रैक्टिकली आपने इन रिफॉर्म्स को देखा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से जो लोग सीख के बाहर जाएंगे तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मतलब जो लोग मंशियात में, जो लोग क्रिमिनल में मतलब लवे से एक बाहर जाके ये स्किल बाहर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छा इनकम होगा और अच्छा खासा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं लोग। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है और हम अप्रिशिएट करते हैं इन सेंट्रल जेल मतलब जो हमारे सुपरडेंट साहब है, मिनिस्टर साहब है यहाँ के, हम अप्रिशिएट करते हैं। और अल्लाह करे कि और हमारे जो अवाम में और ये जो जितना हमारा सेंट्रल जेल में कैदी लोग हैं ये और तरक्की करें। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।